हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। बच्चों, इस समय की बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ और बड़ी शॉक्ड करने वाली, मतलब समझ लीजिए शॉक्ड करने वाली आपके लिए खबर है। और बच्चों को बहुत टेंशन हो जाएगी मैंने अगर पूरी खबर बता दी तो। अब टेंशन हो जो भी हो, क्योंकि अभी एमपी बोर्ड भोपाल ने ब्लूप्रिंट में जो बदलाव किया है उससे तो दिमाग पूरा ख़राब ही हो रहा है। पुरानी वीडियो या जो भी चीज़ें हैं वो काम अब शायद लगता है काम नहीं आने वाली हैं। शायद क्या, ब्लूप्रिंट भी आ चुका है, आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। बट बच्चों, जो अब की बार ब्लूप्रिंट पूरी तरीके से चेंज कर दिया है सरकार ने, एमपी बोर्ड ने, बोल सकते हैं एमपी बोर्ड ने, और इतनी स्थिति ख़राब है कि आपको पूरी बात आपको समझ में आएगी ना तो आप कहेंगे सर ये क्या हो गया। 9 से लेके 12th तक का जो पूरा अब की बार ब्लूप्रिंट बनाया गया है उसमें ये डिसाइड बिल्कुल नहीं किया किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा। ये तो ठीक है, किससे ओटी आएंगे, किससे 2 नंबर का, किससे 3 नंबर का, किससे 5 नंबर का, ये क्लियर अब की बार नहीं किया है। और आज की न्यूज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, सीबीएसई पैटर्न पर बनेंगे मासिम के 10वीं 12वीं के पेपर। मतलब हो गया खेल, ऑब्जेक्टिव होंगे ख़त्म। कमेटी की रिपोर्ट के बाद मंडल ने जारी की है अंक योजना। जी हाँ, आ गया है ब्लूप्रिंट, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एग्रीकल्चर के छात्र हैं तो वो भी आप लोग देख लेना। 12th का मैं आपको पूरा ब्लूप्रिंट भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो रिपोर्ट के बाद मंडल ने जारी कर दी है पूरी अंक योजना। अब जैसे सीबीएसई पैटर्न पर एग्ज़ाम होना है, सीबीएसई में आपको पता है कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। समझ में आया ना, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है, आपको अच्छी तरह मालूम होगा। क्लियर ही नहीं होता किस चैप्टर से क्या पूछेंगे। तो अब एमपी बोर्ड भी इसी प्रकार से हो गया है, मैं आपको बता दूंगा अभी अंक योजना भी। पूरी खबर आप लोग पढ़ लीजिए। इन्हें कह रहे हैं कि इससे नकल पर लगेगी लगाम। अब ये कैसे नकल पर न लगाम लगाने वाले हैं ये तो यही जाने। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा इस पर इतना ज़रूर कहूँगा कि ये बच्चों के साथ जो अब बता देता हूँ, उनको ढंग से ही पढ़ना पड़ेगा। अभी बच्चे जो भी कोचिंग जा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, कोचिंग वाले पुराने ढर्रा के अनुसार आपको पढ़ा रहे होंगे। तो अब भैया कोचिंग यदि आप लोग जा रहे हैं तो याद रखिएगा कि कोचिंग वाले मास्टरों को समझाइएगा, उनसे बोलिएगा जहाँ भी आप जा रहे हो। पूरे मध्य प्रदेश के छात्र 9 से लेके 12th तक, 9 से लेके 12th तक के जो भी छात्र हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा 18 लाख स्टूडेंट्स हैं एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं के, है ना। तो भैया आप लोग कहाँ खास करके सुन लीजिए। चैप्टरों का समूह बनाकर मासिम ने कमेटी की रिपोर्ट बाद अंक योजना जारी कर दी। आपको पता होना चाहिए सीबीएसई पैटर्न के प्रश्न पत्र को 9वीं से 12वीं तक के लिए लागू किया गया है, ये ध्यान रखें आप लोग। और अब आपका पैटर्न यही रहेगा। तो जहाँ कोचिंग पढ़ रहे हैं उनको समझाइए कि अब जो है पूरा पढ़ाना ही पड़ेगा। आप ये नहीं पढ़ा सकते कि उसमें से ओटी आ रहे हैं, सिर्फ ओटी करा दिए याद। इससे काम नहीं होने वाला, ओटी से कुछ नहीं होने वाला। आप ध्यान रखें आप लोग, मतलब उसका आपको थ्योरी भी पढ़नी है और ओटी भी, दोनों ही चीज़ें आपको मतलब पूरा ही पढ़ना होगा। समझ में आ रही है मेरी बात, पूरा ही पढ़ना होगा। मामला गड़बड़ हो गया है पूरी, देख सकते हैं आप लोग। ये आज की ही मैं न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पूरा बदलाव हो चुका है। अब ब्लूप्रिंट भी बता देता हूँ मैं आपको, देख लीजिए आप लोग। ब्लूप्रिंट खासकर 12वीं के छात्र जो जुड़े हुए हैं हमसे, 12वीं एग्रीकल्चर के छात्र, ठीक है ना। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ, ये रहा आपका ब्लूप्रिंट बच्चों। ये देखिए कृषि के लिए उपयोगी गणित के मूल तत्व, एलिमेंट ऑफ साइंस का, एग्रीकल्चर का, देखिए आप लोग कृषि विज्ञान गणित के मूल तत्व का। देखिए प्रकाश 3 नंबर का है, इस बस इतना ही बताया कि प्रकाश 3 नंबर का है, ठीक है ना। अब एक बात समझिए मेरी बात, पहले क्लियर किया जाता था कि इसमें से एक कोटी आएगा और 2 नंबर का प्रश्न आएगा, लेकिन अब बताओ क्लियर है क्या? नहीं है। अब की बार पूरा टॉपिक दे दिए, ये पूरे टॉपिक आपको पढ़ना ही है। इसमें से ओटी कहीं से भी पूछ सकता है, चाहे तो 3 नंबर का प्रश्न भी पूछ ले, हो सकता है 2 नंबर का पूछ ले, मतलब कुछ भी पूछ सकता, हो सकता है 3 ही ओटी पूछ ले। तो अब इन्होंने इस प्रकार का कोई क्लियरिटी नहीं किया है, ये जो कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होने वाली है। देखिए प्रकाश, चुंबक, ऊष्मा। अब ऊष्मा जैसे 2 नंबर का है तो 2 नंबर का या तो 2 ओटी दे देगा या 2 नंबर का एक प्रश्न दे दिया, कैसे? अब ये क्लियर उन्होंने नहीं किया अब की बार उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि इस चैप्टर से ओटी पूछेंगे कि वो 2 नंबर का प्रश्न। अब जैसे ये है 4 नंबर का प्रश्न, लास्ट ईयर की बात करें तो इस चैप्टर में से क्या पूछा था, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे थे। अब की बार क्लियर उन्होंने नहीं किया है कि इसमें से हो सकता है 3 नंबर का पूछ लें, हो सकता है एक ओटी पूछ लें।
4 नंबर का पूछेंगे, लेकिन क्या पूछेंगे ये डिसाइड नहीं है। समझ में आया ना? नंबर तो उन्होंने डिसाइड कर दिए कि चैप्टर कितने नंबर का, लेकिन ये डिसाइड नहीं किया है कि पूछेंगे क्या। ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि क्वेश्चन पूछेंगे कि 2 नंबर का रहेगा या 3 नंबर का रहेगा या 4 नंबर का एक ही प्रश्न रहेगा, ये डिसाइड नहीं किया है। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है बच्चों के लिए, क्योंकि जब डिसाइड नहीं है, पहले क्या होता था, बच्चा जैसे कोई किसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ रहा है तो बच्चा सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ता था, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। 2 नंबर वाले भी, 3 नंबर वाले भी, 4 नंबर, 5 नंबर, सब पूरा आपको पढ़ो। देखिए आप लोग, ठीक है ना? चीज़ें वही हैं, नंबर तो वही है पहले के जैसे, लेकिन ये डिसाइड नहीं है किससे क्या पूछा जाएगा, किस चैप्टर से क्या पूछा जाएगा, ये डिसाइड नहीं है, जो कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। देखिए किस प्रकार का लास्ट ईयर का था कि 1 से 28 प्रश्न तो आपके ओटी के होंगे, ठीक है, मान ली हमने बात। 6 विकल्प हैं, रिक्त स्थान हैं, सतसत हैं, जोड़ियां हैं, चीज़ें वही हैं। अब अखबार में अभी क्या दे रखा था, अभी आपने पढ़ा अखबार का, मैंने बताया आपको कि ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दिए। अब यहाँ पे तो देखो ये लोग दे रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो ये भी अब डिसाइड नहीं हो रहा है कि करें तो क्या करें। एक वाक्य में उत्तर आएंगे 5, ये देखिए। अब इन्होंने तो ओटी का कह दिया, ब्लूप्रिंट में तो ओटी डाल दी इन्होंने, अब किस चैप्टर से पूछेंगे ये डिसाइड इन्होंने नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट, मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। ये जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक तो अब मैं कैसे क्लास लूँ, कैसे वीडियो डालूँ, आपको मेरा खुद दिमाग काम नहीं कर रहा है इस पर, है ना? देखिए ये सिस्टम जो है ना वो उसी प्रकार है कि 6 से 12 तक 7 प्रश्न रहेंगे जो कि 2 नंबर के रहेंगे, ठीक है ना? 13 से 16 तक 4 प्रश्न रहेंगे जो कि 3 नंबर के, वो तो लास्ट ईयर जैसा ही है। 17 से 20 तक 4 प्रश्न रहेंगे जो कि 4 अंक निर्धारित हैं। ये चेंज किया है थोड़ा सा, ये चेंजेस किया गया है अब की बार। 7 प्रश्न 2 नंबर के, और आपके 13 से 16 तक यानी 4 प्रश्न 3 नंबर के, और 17 से 20, 17 से आपका 17, 18, 19, 20 यानी 4 प्रश्न आपके 4 अंक के रहेंगे। ये थोड़ा सा चेंजेस जरूर कर दिया गया है, मतलब मामला गड़बड़ है, ठीक है। और 5 नंबर का प्रश्न नहीं है अब की बार। लो 5 नंबर का प्रश्न नहीं है अब की बार, तो ये अब क्लियर नहीं है 5 नंबर का कहाँ से पूछेंगे, ठीक है ना? तो एक नया सिस्टम बता दिया मैंने आपको, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना? 5 नंबर का कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, और 28 आपके ओटी रहेंगे। कितने ओटी रहेंगे? 28, जिसमें आपके विकल्प, रिक्त स्थान, सतसत, जोड़ियाँ, एक वाक्य में उत्तर, ये सभी रहेंगे, ठीक है ना? लास्ट ईयर 5 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जा रहे थे, 5-5 नंबर के, लेकिन अब की बार वो सिस्टम नहीं है। देखिए कितना हो रहा है, टोटल तो करें आप लोग इसका। देखिए 28 तो वो हो गए, ठीक है, 28 पहले भी थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और 6 से 12 तक यानी 7 दूनी 14 ए, 4 प्रश्न ये रहेंगे तो 4 तिया 12 ए, 12 और 14 26, और ये 4 प्रश्न रहेंगे, 4 चौको 16 नंबर के, ये 4 प्रश्न, ये 4-4 नंबर का। ये मामला गड़बड़ कर दिया यार इन्होंने, तो मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। पहले एक प्रश्न पूछा जाता था 4 नंबर का, अब 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 4 नंबर के। अब डिसाइड नहीं है किस चैप्टर में से 4 नंबर का पूछा जाएगा, किस नंबर से 3 नंबर। ये मामला थोड़ा सा बहुत, क्या ही बताएं आपको, ठीक है। इसी प्रकार ये देख लीजिए आप लोग, फसल उत्पादन का भी वही है ना? क्या ही करें, मतलब पूरा, है ना, वही सब चीज़ें हैं, है ना? तो ये क्लियर थोड़ा सा नहीं है, बस ये है, क्लियर नहीं है। पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा बेटा, वोटी के चक्कर मत पड़ना, सॉरी, ठीक है ना बेटा? तो मैं आपको ये बता रहा था ब्लूप्रिंट, ये पशुपालन का भी है ब्लूप्रिंट, देख लीजिए आप लोग, है ना? 4 प्रश्न हो गए हैं 4-4 नंबर की, ये थोड़ा सा चेंजेस किया है इन्होंने। अब किसी में से कुछ भी पूछ सकते हैं, अब पूरा पढ़ना पड़ेगा, बस इतना है। पहले तो ये सोचता था बच्चा कि चलो ओटी पढ़ लो, इस चैप्टर से ओटी है, पहले सोचता 2 नंबर का है, 2 नंबर का पढ़ लो। तो ये बड़ी आपको खबर मैं बता रहा था, है ना? ठीक है छात्रों, उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। अब डाउट में जो भी चल रहे हैं वो तो पूछेंगे सर क्या करें। आप तो अपनी जो कोचिंग वोचिंग जा रहे होंगे ना, आप लोग स्कूल में पढ़ने जा रहे होंगे जो छात्र, तो वहीं स्कूल में आप लोग अपनी जानकारी ले सकते हैं। बाकी ठीक है ना? ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।